मैं सच्चिदानंद जोशी जी की कविताएं पढ़ता हूँ या सुनता हूँ तो एक अलग तरह की पीड़ा होती है। वो पीड़ा क्या है? मैं कामना करता हूँ कि काश हमारे देश में हमारे ऐसा एक सांस्कृतिक वातावरण होता कि जो सच्चे कवि हैं, जो अच्छे कवि हैं, उन्हीं की कविताएं कवि सम्मेलनों में होती, चैनलों पर होती। तो डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी को मैं जब भी सुनता हूँ यही कामना करता हूँ, काश ऐसा समय आए कि ऐसी कवि और ऐसी कविताएं वो हमेशा दूर दूर तक जाएं। इनकी कविता का भूगोल बहुत व्यापक है, उसमें घर भी है, परिवार भी है, रिश्ते नाते भी हैं, समाज भी है, देश भी है, दुनिया भी है। जो पर्यावरण का संकट है, दुनिया पूरी धरती संकट में है, वो सब कुछ आपको उनके कथ्य में सब कुछ मिलेगा। और जब शिल्प की बात आती है तो वो उसमें आपको छंद मुक्त है तो भी उसमें छंद का एक आनंद मिलेगा, एक लय मिलेगी। और वो जो कविता जैसे मन को जिस तरह स्पर्श करती है वो सब कुछ इसमें मिलेगा। उनके पास एक ऐसी सजग दृष्टि है जो कुछ समाज में बदल रहा है, जो कुछ समाज में छूटता जा रहा है, जो कुछ हम खोते जा रहे हैं, वो सारी की सारी जो समय की धड़कनें हैं वो अपनी कविताओं में भी पिरो देते हैं और कहानियों में भी पिरो देते हैं। तो एक बहुत ही, जैसे मैंने कहा, तरह तरह की आपको बिंब मिलेंगे, तरह तरह की उपमाएं मिलेंगी और नई मिलेंगी, वो घिसी पिटी चीज़ें वहाँ नहीं मिलेंगी आपको। तो वो एक बड़ा कवि होता है, एक बड़ा रचनाकार होता है जो, और मैं तो कहता हूँ कि इसमें से कुछ कविताएं ऐसी हैं, ये बात मैंने वहाँ भी कही थी, उनको सीधे सीधे आप किसी टेक्स्ट बुक में लगाइए, चाहे यूनिवर्सिटी में लगा दीजिए, ऐसी कविताएं, मुकम्मल कविताएं। मैं तो चाहता हूँ कि आप पूर्णकालिक साहित्यकार बने। एक बहुत श्रेष्ठ कवि हैं सच्चिदानंद जोशी, ये कहने में मुझे ज़रा भी कोई संकोच नहीं है। कुछ अल्पविराम को आप पढ़िए, उसमें आपको संस्मरण का भी आनंद मिलेगा, यात्रा संस्मरण का भी आनंद मिलेगा, रिपोर्टाज का भी आनंद मिलेगा, रेखा चित्र का भी आनंद मिलेगा और लघु कथा का भी आनंद मिलेगा। पुत्री कामेष्टि जो है ये संग्रह भी आ गया। नमाज कहानी जब मैंने पढ़ी, क्या संयोग है जोशी जी, उसी दिन व्हाट्सएप पर एक संदेश था कि अमुक धर्म के लोगों से आप ये मत खरीदिए, ये कपड़ा मत सिलवाइए, आप ये मत करिए। ऐसे घृणावीर पूरी तैयारी के साथ सक्रिय हैं और तरह तरह के झूठे फरेबी संदेशे नकली और सिर्फ घृणा फैलाने के लिए। ऐसे परिवेश में मैंने जब नमाज कहानी पढ़ी तो मैं तो सच में मतलब हैरान रह गया कि यही तो साहित्य का दायित्व है। ये साहित्यकार का ही कलेजा होता है जो धारा से विपरीत जाकर के काम करता है। वही जैसे जो कहानी पुत्री कामेष्टि कहानी है, ये बिल्कुल कितनी अलग तरह की कहानी है और समय की धारा को में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं उनको जोड़ पाना एक बड़ी बात है। लेकिन हर कहानी आप कहीं न कहीं आपकी आंखें नम करती है, इसमें कोई शक नहीं। तो चाहे वो कुछ अल्प विराम जैसा कुछ लिखें, चाहे लघु कथा लिखें, चाहे कहानी लिखें, चाहे कविताएं लिखें, उनके उसमें एक गहरी मानवीय संवेदना, गहरे मानवीय सरोकार वो हमेशा आपको मिलेंगे। और यही वो मानवीय संवेदना है जो किसी भी साहित्यकार को, रचनाकार को, कलाकार को बड़ा रचनाकार, बड़ा कलाकार बनाती है, क्योंकि मनुष्य से बढ़कर आगे क्या है। सच कई बार इतना गुस्सा आता है इन महिलाओं पर, पता नहीं ये इतनी कैलकुलेटिव क्यों होती है। कब इन्हें समझ में आएगा कि जिंदगी में कई बार कुछ चीजें एकदम करने को जी चाहता है, झटपट, नफा नुकसान, देर सवेर दिन रात, ये सब देखने में तो उस बात का मजा ही चला जाता है।